ओहो, आ गया सेमीकंडक्टर पढ़ने का समय आ गया। यस, आज है सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 2। तो आज हम लोग लेक्चर हो यस, आज हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 2 और इसमें जाएंगे कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है। कि इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि एनर्जी बैंड क्या होता है, बैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप होता है जिसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, वो क्या होता है इसको समझा था हम लोगों ने। तो आज जो है इसको आगे बढ़ाएंगे, उस आइडियाज को कनेक्ट करते हुए हम फर्दर डीपर स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर का। और अब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर ये आपका पेन ड्राइव है, मोबाइल है, ये सब के अंदर क्या घुसा हुआ है, यही सेमीकंडक्टर चिप, जिसमें मे बी सिलिकॉन चिप्स हो। नाम सुना होगा सिलिकॉन, अमेरिका में तो सिलिकॉन वैली है, पूरा एक बड़े से रीजन को जहां पर जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सारे होते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं वहां काम करते हैं। ठीक है, तो आप समझिएगा कि सेमीकंडक्टर्स कैसे काम करता है। तो उसको देखिएगा, सेमीकंडक्टर चिप्स ना बड़ा जायंट टाइप का दिखेगा। एक फिगर से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा। ये सिलिकॉन का इस तरह से एक लैटिस स्ट्रक्चर बनाता है। आपको मैंने थोड़ा सा रफली दिखाया है अपने से कि ये सिलिकॉन, और ये 3 डायमेंशनल है, अभी दिखा 2 डायमेंशनल, ये आपके तरफ भी होगा, इसका लैटिस पीछे भी होगा, ऊपर भी होगा, एकदम क्यूब की तरह दिखेगा, और क्यूब बहुत बड़ा संसार बनाए हुए होगा। थोड़ा सा विजुलाइज कर लो अपने दिमाग में कि ये है लैटिस, किसका, सिलिकॉन का। ये कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है। ये देख रहे होगे कि टेट्रावैलेंट बॉन्ड बनाता है, और टेट्रावैलेंट बॉन्ड बना के एक सिलिका दूसरे से टेट्रा, एक दूसरा तीसरे से टेट्रावैलेंट, यानी ये इस तरह से जुड़ते गया और जुड़ते 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 ये इसका नेटवर्क देखिए, एक शानदार, एक जानदार, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना। ठीक है, एंड दिस ह्यूज जायंट लाइक नेटवर्क इज नोन एज सिलिकॉन स्ट्रक्चर, और ये है सेमीकंडक्टर। ठीक है, और फैक्ट्री में इसी को मैन्युफैक्चर किया जाता है, सिलिकॉन लाके इसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब बनता है सिलिकॉन का चिप्स। और जैसे मैंने बताया था कि इंडिया नाउडेज ट्राइंग हर बेस्ट टू प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ द सब्सटेंस, दिस काइंड ऑफ द चिप्स। एंड शायद हो सकता है कि और सस्ता हो जाए मोबाइल, और या हम और टेक्नोलॉजी में हम भी इंडियंस हम आगे बढ़े, और जो पढ़ रहे हैं हो सकते इसमें से भी कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, तो उसको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो जाता है। कभी कभी हम इसमें भी दिखाते हैं, आप देखिएगा कि ये मैन्युफैक्चरिंग जगह दिखा रहे हैं कि जब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, देख रहे होगे बड़े बड़े इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं। ये सब, ये सारे जो फोटोज हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जहां हो रहा है, सिलिकॉन जैसे चिप्स छोटे छोटे, जो इंडिया इसमें पिछड़ा हुआ है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि साथ हो जाए। ठीक है, फंटास्टिक। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा इसके डिटेल स्ट्रक्चर। ये तो समझा दिया कि कार्बन का टेट्रावैलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक दूसरे से टेट्रा बना के इतना बड़ा नेटवर्क एस्टैब्लिश किया है। अब इसको समझिए, होता क्या है कि मान लीजिए ये लैटिस बना हुआ है सिलिकॉन का, आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, क्या कीजिएगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। क्या करना है, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, इससे होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैटिस का वाइब्रेशन और घनघना के बढ़ेगा। ठीक है, वो तेजी से वाइब्रेट करेगा,
और वाइब्रेशन से कभी हो सकता है कि सिलिकॉन का जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है यहां से छिटक के बाहर आ जाए, छिटक के यहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, यहां पे आ जाए। ठीक है, इस जगह से इलेक्ट्रॉन छिटक जाए। कहीं मान लो कि इस जगह से जो इलेक्ट्रॉन का पेयर था वो इलेक्ट्रॉन छिटक के इधर चला जाए। जब इसको इधर चला जाएगा तो यहां पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसका इलेक्ट्रॉन रह जाएगा एक, छिटक के अपने लैटिस से जो नेटवर्क बना हुआ था, जो आपस में बॉन्डिंग बनाया हुआ था इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, उसमें से अचानक चूंकि टेम्परेचर बढ़ाया है तो उसमें वाइब्रेशन, किसमें वाइब्रेशन, सिलिकॉन के नेटवर्क में, सिलिकॉन के लैटिस स्ट्रक्चर में वाइब्रेशन हुआ। उसमें से कहा कि इलेक्ट्रॉन छिटक के टूट के बाहर आ गया। और जैसे ही बाहर आ जाता है हम क्या करते हैं, इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते, देखिए मजा बैटरी का, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यस, थोड़ा सा हमें उधर जाना पड़ेगा। इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इस सिलिकॉन को बैटरी से जब कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि बैटरी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करेगा। भाई साहब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में सेटअप करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं कोई चार्ज पार्टिकल पे क्या करता है, फोर्स लगाता है। सर यस, समझे सर? अब तक क्या समझे, लैटिस नेटवर्क है, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कराया तो ये लैटिस नेटवर्क में थोड़ा सा वाइब्रेशन होने लगा, डोलने लगा, घनघना के एकदम उसमें से एक लैटिस में से जो बॉन्डिंग बना हुआ था इलेक्ट्रॉन का, उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन वहां से जंप करके बाहर आ जाता है। ठीक है, जंप करके बाहर आ जाता है और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक बैटरी को कनेक्ट किए रहते हैं और उसको बैटरी को स्विच ऑन कर देते हैं। जैसे स्विच ऑन करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया, कहाँ पे, पूरे सिलिकॉन नेटवर्क में। और क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज को अपने डायरेक्शन के ठीक अपोजिट खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ है वो धड़ धड़ करके यहाँ चलाएगा अपना बैटरी के पास, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें ना और भी गजब का फेनोमेना बनता है, उसको भी जरा समझना जरूरी होगा, राइट? ठीक है, उसको भी अच्छे से समझते हैं। देखिएगा, ये जैसे इलेक्ट्रॉन जाता है तो यहां पर क्या होगा, एक होल क्रिएट होगा, यानी यहां पर एक वैकेंसी, खाली जगह हो गया। भाई साहब, इसका इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन है, तो इसको थोड़ा सा हमको लगता है कोई और ठीक, एक इलेक्ट्रॉन तो है यहां पर। अब ये इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, लेकिन यहां खाली हो गया इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन खाली हो गया तो हो तो गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसमें सिलिकॉन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, एक इलेक्ट्रॉन उसमें, किसमें, सिलिकॉन में कम जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही कमेगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज ना दिखा के केमिस्ट्री में जैसे दिखाते हैं हम, यहाँ पर एक होल दिखाते हैं। होल का मतलब होता है कि वहां पर अभी खाली जगह है, इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया है। अब मजे की बात क्या होता है कि यहाँ होल है या इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जाके यहाँ उसको भर देगा, और फिर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो अब यहाँ जब भर देगा इलेक्ट्रॉन तो अब होल तो इसके पास आ जाएगा, होल यहाँ क्रिएट हो जाएगा। ये वाला कलर अच्छा नहीं लग रहा यार, चल ठीक है। ठीक, तो ये जो होल है यहाँ पर भी आ जाएगा, होल जो है यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। ठीक, थोड़ा सा कलरफुल कर देंगे तो समझ में आएगा थोड़ा। होल यहाँ आ गया, अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ये जम करके यहाँ भरेगा,
यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ भरेगा, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इसको भरेगा। मतलब समझ रही है, समझे, एक रिले बन रहा है, एक नेटवर्क बना गया, होल बना, और बगल वाला इलेक्ट्रॉन, यस बगल वाला, वो देखा जैसे खाली आ गया कि हड़प लेंगे तो यहाँ आ गया, लेकिन जैसे हड़पे तो अपना घर खाली, तो बगल वाला भी लगा हुआ था ताक में, पहुंच गया यहाँ पे, देखा घर खाली, पहुंच गया, अलग बात है घर वाली नहीं थी, ठीक है। फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन है, होल बनेगा, फिर बगल वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा। आप समझिएगा बात को, एक होल यहाँ आया, बगल वाला इलेक्ट्रॉन इसको कैप्चर कर लिया होल को, अब होल यहाँ क्रिएट हो गया, तो बगल वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, इस होल को कैप्चर कर लिया, अब होल यहाँ पे आ गया, तो इसके बगल वाला इलेक्ट्रॉन क्या गया, इसको जाके कैप्चर कर लिया, मैंने ऑक्यूपाई कर लिया। अब फिर होल यहाँ क्रिएट किया गया था, इसके बगल वाला आ गया, अब होल इसके पास आ गया था, इसके बाद देख रहे हैं एक तरह से होल क्या कर रहा है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट मूव कर रहा है, और होल को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे पॉजिटिव चार्ज है। यस, इस चैप्टर में ना होल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होगा। कौन टर्म, होल। होल एक्ट एज ए पॉजिटिव चार्ज, बट हम दिखाते नहीं हैं पॉजिटिव चार्ज, हम सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक सर्कल से छोटा सा, और कहते हैं कि ये होल है और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और देखिएगा जैसे बैटरी लगा लिए तो अगर समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है राइट से लेफ्ट, और ये राइट डायरेक्शन मूव कर रहा है, यानी इस चैप्टर में बड़े मजे की बात है जो डिफरेंट है करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से। इसमें इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है और पॉजिटिव चार्ज एक्ट एज जो होल है वो भी मूव करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण भी इलेक्ट्रिसिटी होगा। क्या सुना आपने, क्या सुना, कि इलेक्ट्रॉन के वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी होगा, और होल 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 इसकी वजह से भी करंट आएगा। यानी इलेक्ट्रॉन और होल दोनों इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रिक करंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, और होल का जो पॉजिटिव चार्ज है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट, लेकिन करंट का डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर राइट से लेफ्ट है तो करंट लेफ्ट से राइट, माने होल का डायरेक्शन करंट का, इलेक्ट्रॉन के वजह से जो करंट आया उसका डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की ओर है, दोनों का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की ओर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में। चलिए तो ये समझ में आ गया कि लेफ्ट से राइट, तो ये इस तरह से करता है कि सर टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो कुछ जगह का और टूट जाएगा, तो थोड़ा सा करंट बढ़ जाएगा, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन और होल पेयर की संख्या इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, एक और इससे कंक्लूजन निकल रहा है कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ होल होगा, माने इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी, यस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, उतना ही डेंसिटी होल का भी होगा, माने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होल की डेंसिटी दोनों इक्वल होंगे, बट दोनों से करंट प्रोड्यूस होगा, दैट्स इट, ये दिमाग में जाना चाहिए। तो ये, और ऐसे सेमीकंडक्टर को कहते हैं एकदम प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है, ये क्या है, प्योर 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 एकदम विशुद्ध सेमीकंडक्टर है। इसको नाम दिया गया है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये जो दिखाया समझाया ये क्या हो गया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक सेमीकंडक्टर हो गया इंट्रिंसिक, और दूसरा का मामला कुछ अलग है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्या हो गया, ये तो समझ में आ गया इंट्रिंसिक। और दूसरा क्या करते हैं कि एक्चुअली कभी कभी इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती इंट्रिंसिक की। आपने टेम्परेचर बढ़ाने का लिमिट है, बहुत टेम्परेचर आग लगा दोगे क्या सेमीकंडक्टर में, एक लिमिट तक ना, ऐसा थोड़ी ना कि मोबाइल को आग में डाल दो, भाई साहब सेमीकंडक्टर तो और तेजी से काम कर रहा है, मोबाइल में जबरदस्त
उसका सर्वर पकड़ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि मोबाइल की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाना एक लिमिटेशन होता है। बैटरी का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, वाइब्रेशन होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन कभी कभी ना हर आदमी का लिमिटेशन होता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं कभी कभी लाइफ में आ जाते हैं और उसके बाद आपकी कंडक्टिविटी खतरनाक तरीके से इंक्रीज कर जाती है, खतरनाक तरीके से। ऐसे जैसे आप देखा होगा, सुना होगा, एक ओलंपिक में लोग दौड़ते हैं, एक लिमिट है आदमी दौड़ने की, लेकिन सुन रहे हैं, ओलंपिक में कोई रनर दौड़ता है, उशान बोल्ट ही है, दौड़ रहा है भाई साहब बहुत तेज, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान, ठीक है। अगर दूसरा आदमी चाहता है कि उशान बोल्ट की तरह दौड़े, तो उतनी ही मेहनत, उतना शिद्दत, उतना पागलपंती उसको अंदर लाना पड़ेगा, उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सब संभव नहीं है। एक दूसरा तरीका है, मान लीजिए आप एवरेज से अब दौड़ने वाले हैं बट उशान बोल्ट से नीचे है, तो कभी कभी क्या करता है ट्रेनर जो होता है, ठीक है ये तो रेस जीतने जाएंगे, तो वो इलीगल तरीका यूज करता है। वो क्या करता है, उसको एक दवा दे देता है, ड्रग्स दे देता है, जिसका एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ हार्मोन इतना इंक्रीज कर जाता है, उसको लगता है कि भाई साहब मैम तो पहाड़ को भी उठा देंगे, और फिर बहुत जो नॉर्मल इंसान का लिमिट है उसको पार करके दौड़ता है। इसलिए इलीगल ड्रग्स, कुछ ड्रग्स इलीगल होते हैं ओलंपिक्स में, और इसको कहते हैं डोपिंग। कई बार इंडियन खिलाड़ी भी फंसे हैं तो डोपिंग के केस में, ठीक है। तो डोपिंग क्या होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल। डोपिंग जो होता है एक्स्ट्रा मटेरियल added to semiconductor to its conductivity at very large value। मतलब इतना ज्यादा कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है कि मतलब इनॉर्मसली बढ़ जाता है भाई साहब। जो आदमी, अभी मैंने कहा ना कि उसान बोल्ट को हराना आसान नहीं है, 3 साल 4 साल मेहनत किया था 1 मिनट के लिए दौड़ने के लिए, या कुछ सेकेंड को दौड़ने के लिए, मुझे याद नहीं है कितना सेकेंड का उसने रेस जीता था, बट 3-3 साल मेहनत कर रहा है एक ही काम को, बस रेस जीतना है। क्या हमारे पास उतना कमिटमेंट में कन्विक्शन है, टिके रहने की ताकत है, तो हम भी जी सकते हैं। लेकिन कभी कभी लोग मायूस हो जाते हैं, या कुछ अलग, कुछ मायूस हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ लोग कहते हैं छोड़ेंगे नहीं, हम कोई दूसरा रास्ता अपना लेंगे, गलत रास्ता अपना लेंगे, अपना लेते हैं, इसी का नाम है डोपिंग। बट इस केस में हम सेमीकंडक्टर को समझाने के लिए करेंगे डोपिंग। अगर डाल देंगे सेमीकंडक्टर से, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है, उसमें ऐड कर देंगे, उसकी कंडक्टिविटी इनॉर्मसली बढ़ जाएगी, बहुत तेज वैल्यू से बढ़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि दुगना हो जाएगा, तिगना हो जाएगा, 1000 गुना हो सकता है। यस, सही सुना आपने, 1000 गुना बढ़ सकता है उसकी कंडक्टिविटी। किसकी? सेमीकंडक्टर्स की। समझ गए? यानी आपने थोड़ा सा अमाउंट में डालना होता है। डोपिंग का मतलब बहुत वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट एडेड टू द सब्सटेंस टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी एट वेरी लार्ज वैल्यू। तो क्या करता है डोपिंग, और कौन सा डोपिंग डाला जाए? ठीक है, डोपिंग में क्या यूज होगा सेमीकंडक्टर्स के लिए? इंसान के लिए तो दवा है, वो डॉक्टर से पूछेंगे आप, मुझे नहीं पता। बट इस सेमीकंडक्टर्स में कौन सा मटेरियल ऐड करेंगे जिससे कंडक्टिविटी का वैल्यू बहुत बढ़ा देंगे, वो मैं बताने जा रहा हूं। 2 तरह का होता है। पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा 3rd A ग्रुप। यस, कौन सा? 3rd A ग्रुप।
और दूसरा फिफ्थ ए ग्रुप। तो थर्ड ग्रुप का जो एलिमेंट है वो डोपिंग की तरह यूज हो सकता है, या फिफ्थ ए का ग्रुप का एलिमेंट्स जैसे फास्फोरस बेस्ट है, थर्ड ए में एल्यूमिनियम बढ़िया है, और ये दोनों को अगर थोड़ा सा फास्फोरस डाल दिया जाए किसमें, इंट्रिंसिक वाले सेमीकंडक्टर में, तो गजब की कंडक्टिविटी आ जाती है। और साइंटिस्ट को, फिजिसिस्ट को बहुत सरप्राइज किया था कि अचानक जैसे कंडक्टिविटी कुछ नहीं था, क्योंकि इसका यूज ही नहीं हो पाया बहुत सालों तक। इसकी कंडक्टिविटी इतना था, जो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर था उसकी कंडक्टिविटी बहुत अब बिलो द एवरेज था, तो ज़्यादा यूज नहीं पाया। जैसे ये वाला आइडिया आया, डोपिंग वाला केस आया, और देखा कि इसको नाइट्रोजन या फास्फोरस या एल्यूमिनियम डालने से इसकी कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, तब इसका प्रैक्टिकल यूज सामने आने लगा। फिर आज तो देख ही रहे हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन किया है इसने, सेमीकंडक्टर्स ने चाइना को कहां से कहां पहुंचा दिया, और उसमें बहुत बड़ा योगदान इस सेमी कंडक्टर्स का भी है। अमेरिका तो था ही। तो समझते हैं कि अब कैसे सिलिकॉन चिप्स, अब दिखेगा क्या क्या, फिर से हमने जंजाल बनाया है सिलिकॉन का, और अपने देखेंगे, पहले हम पेंटावैलेंट देखते हैं। तो दो तरह का अगर डोपिंग से उसकी कंडक्टिविटी को बहुत बढ़ा दीजिएगा, उसका नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये हो गया, और इसका दो टाइप होगा, एक होगा एन टाइप एंड दूसरा होगा पी टाइप। कुछ लोग कैपिटल पी से भी दिखाते हैं, कैपिटल छोटा एन से भी दिखा सकते हैं, और आप ऐसे भी लिख देंगे तो चलेगा, पी टाइप है, और आप ऐसे भी लिख देंगे तो चलेगा। दोनों आपकी किताब में प्रचलन है, लोग फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट सब यूज करते हैं, दोनों एन टाइप को भी यूज करते हैं और पी टाइप को भी यूज करते हैं। तो छोटा है पी या बड़ा पी, छोटा एन बड़ा एन, दैट्स इट। तो ये क्या होता है इसमें, एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में क्या होता है, इसमें पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी डालते हैं। कौन इम्प्यूरिटी, पेंटावैलेंट। ऐसा करें कि अलग बता दें, यहीं पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसके दो टाइप हो जाएंगे, एन टाइप जल्दी लिख रहा हूं, एन टाइप और पी टाइप, समझ जाएंगे, कैपिटल पी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एन टाइप और पी टाइप है, फंटास्टिक। उसके बाद क्या करेंगे, ये एन टाइप में क्या होता है, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी, पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट में कौन आएगा भाई साहब, फास्फोरस, यानी पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी। और ये कौन सा ग्रुप होगा, 5A ग्रुप। एग्जाम्पल, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑल दैट। फॉस्फोरस आर्सेनिक डाल देते हैं। और पी टाइप में क्या होगा, थर्ड ए ग्रुप, यानी ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी। अब ये वर्ड जो ट्राईवैलेंट कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं आप समझिएगा। एक को कहा पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी, दूसरा को कहा ट्राईवैलेंट। पेंटावैलेंट का नाम दिया एन टाइप, ट्राईवैलेंट का नाम दिया पी टाइप। ये दोनों क्या है, इसको भी समझेंगे। ये अभी बस डेफिनेशन दे रहा हूं कि थर्ड ए ग्रुप डालेंगे, इसमें एल्यूमिनियम डालेंगे। ठीक है, आप देखेंगे एल्यूमिनियम बहुत अच्छा ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी के रूप में काम करेगा। और कैसे काम करेगा ये, इसमें क्या होता है, वो अब समझते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक दे दिया मैंने, अब समझते हैं क्या है कि मान लो सिलिकॉन तो बनाए हुए होगा, अभी रहने देते हैं। ये सिलिकॉन तो टेट्रावैलेंट नेटवर्क बनाएगा। तो जैसे इम्प्यूरिटीज डालेंगे, माने कुछ
फॉस्फोरस एज ए इम्प्योरिटी, ये मान लो कहीं और चला जाएगा, खिसक जाएगा और उसके साथ जाके ये कहीं एडजस्ट कर जाएगा, लेकिन ये पेंटावैलेंट है। पेंटावैलेंट जो होता है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड तो यहां बना दिया भाई साहब ऐसे, एक बॉन्ड तो यहां बना दिया, एक बॉन्ड यहां बना दिया, एक बॉन्ड यहां बना दिया, एक बॉन्ड यहां, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन यहां पर अवेलेबल है। एक इलेक्ट्रॉन की फास्फोरस पेंटावैलेंट है, तो 4 बॉन्ड तो इसने बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी अवेलेबल है उसके पास है। तो एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो वो क्या करेगा, यानी कि आप समझ रहे हैं कुछ, इंट्रिंसिक में क्या किया था आपने, टेम्परेचर दिया था, वाइब्रेशन हुआ था, वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड टूट गया था और इलेक्ट्रॉन छिटक के उसके लैटिस में बीच में कहीं आ गया था, और फिर मैंने बैटरी जोड़ के उसको एक मूवमेंट दे दिया था, और उस मूवमेंट में इलेक्ट्रॉन आगे भाग रहा था, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन जिससे हटा था सिलिकॉन से, वहां पर होल क्रिएट हो गया था, जो बगल वाला एटम वाली जो बॉन्डिंग था वो आके भरने लगा था, जिससे होल भी राइट डायरेक्शन में मूव करने लगा था। ठीक है, कमान, तो यहां तो ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है भाई साहब। अब जैसे ही बैटरी लगा देंगे तो मामला तो ऐसा ही रफा दफा कर लेगा, हमको टेम्परेचर देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये बिना टेम्परेचर से ही अवेलेबल इलेक्ट्रॉन। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो सोने पे सुहागा, और इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं और से टूटेंगे, तो और कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। और टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे तो जब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा होगा तो हो सकता है यही इलेक्ट्रॉन जो है कुछ और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लैटिस को तोड़ के निकल दे, ड्यू टू द कोलिजन, ड्यू टू द रिपल्सन, इट मे बी पॉसिबल। तो आप देखिएगा कि सिलिकॉन के जो नेटवर्क है उसमें थोड़ा सा इम्प्योरिटी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डालने से उसकी कंडक्टिविटी जो है बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पहले से अवेलेबल हो जाता है। इसमें अब 2 बात समझेंगे, तो अब यहां तो होल भी आएगा भाई, ये जैसे सिलिकॉन है, देखिएगा सिलिकॉन मानिए स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो क्या होगा, एक आर्क बॉन्ड ऐसे ही इसके मूवमेंट की वजह से टूटेगा, तो यहाँ पर मान लो कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन टूट किधर आ गया, यहाँ होल क्रिएट हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन फिर क्या करेगा, ये वाला किसको भरेगा, फिर यहाँ होल इसको, सॉरी, फिर ये वाला इसको भरेगा, फिर वही वाला मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। एक इसमें अब समझिए, लेकिन इसमें क्या समझने वाली बात है कि जितना इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा उतना ही नंबर ऑफ होल्स क्रिएट होगा, लेकिन ओवरऑल जब देखिएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस लैटिस में, इस स्ट्रक्चर में ज्यादा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और होल की डेंसिटी कम होगी। दूसरी बात, एक और बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, ये तो समझ में आ गया कि चलो भाई फॉस्फोरस को पेंटावैलेंट डालने से 4 बॉन्ड बन गया था, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पहले से अवेलेबल रह जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करेंगे ये मूवमेंट कर लेगा, मूवमेंट करने में हो सकता है 2-4 बॉन्ड और तोड़ेगा तो हो सकता है होल और इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा, जितना होल होगा उतना इलेक्ट्रॉन, बट टोटल जोड़िएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएगा नंबर ऑफ होल से, तो इसे कहते हैं होल की डेंसिटी कम होता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में। कौन सा टाइप सेमीकंडक्टर के, एन टाइप, यस एन टाइप सेमीकंडक्टर में। लेकिन एक और क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा चार्ज होता है, इट इज न्यूट्रल, क्योंकि आपने सिलिकॉन न्यूट्रल था, उस न्यूट्रल में आपने फॉस्फोरस डाल दिया, बस अंदर में ही नहीं ये हलचल हो रहा है, आपने ये इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रल एटम था ना फॉस्फोरस, उसके वैलेंस में ही 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑलरेडी इसका है, कोई डिफिशियंसी ऑफ या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, ठीक है।
तो यानी कभी कभी ये तो रहता ही है कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होता है होल की डेंसिटी से, बट व्हाट इज द चार्ज ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर? न्यूट्रल, नो चार्ज। तो एन टाइप तो समझ में आ गया भाई साहब, हो गया बहुत। थोड़ी सांस लीजिए, कभी कभी आप वीडियो को पॉज करके आप फिर से रिपीट कर लें, दिमाग बना लें। मैं तो कंटिन्यूटी में चलता रहता हूँ, बट आप ऐसे कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ाई करेंगे। आपने अगर 10 मिनट देख लिया फिर समझे क्या क्या मैंने कहा। अच्छा, होल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कैसे होल क्रिएट किया, और होल डेंसिटी कम क्यों है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा क्यों है, एक बार थॉट प्रोसेस लगाएंगे और तब आगे बढ़ेंगे। रुक रुक के आगे बढ़ेंगे, धड़ाधड़ आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थियोरेटिकल है, मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखा है, तो आप लगातार सुनने के बजाय रुक रुक के, थोड़ा सोच सोच के, समझ के, चीज़ों को दिमाग में रख के, समझ में आ जाए तब वीडियो को कंटिन्यू करें। अदरवाइज पॉज करके समझे कि हमने क्या बात कही है। चलिए, फंटास्टिक। अब आते हैं कि हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाल दिया, जैसे ये एल्यूमिनियम डाल दिया, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है भाई, ठीक है। ठीक है, चलिए एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाल दिया। अब ये एल्यूमिनियम क्या करेगा भाई? ये एल्यूमिनियम क्या करेगा कि भाई ये बॉन्डिंग तो बना चुका था, ये बॉन्डिंग बना चुका था, बॉन्डिंग, लेकिन यहां पर तो खाली रहेगा ना सर, यहां तो खाली रहे। क्यों खाली रहेगा? कि एल्यूमिनियम के पास ट्राइवेलेंट 3 ऑटोमॉस ऑर्बिट में 3 ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, फॉस्फोरस में 5 अवेलेबल थे, 3 है, तो एक तो बॉन्डिंग ही नहीं कर पाएगा। और जब बॉन्डिंग ही नहीं कर पाएगा तो कोई बात नहीं, ये बगल वाला आके इसको भरना चाहेगा, और जब यहाँ आ जाएगा तो इसके पास होल हो जाएगा, तो ये वाला भरना चाहेगा, तो इसके पास होल हो जाएगा, फिर उसके आगे वाला आके इसको भरना चाहेगा। मतलब आप देखिएगा इस तरह से कंटिन्यूटी हो जाएगा, या अपने आप टेम्परेचर नहीं बढ़ाया मैंने, होल नया क्रिएट नहीं हुआ है। कि होल अगर टेम्परेचर बढ़ाने से या कोई कोलिजन से अगर होल क्रिएट होता है, साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी क्रिएट होता है। यहां इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं हुआ है, होल पहले से अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रॉन उसकी जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उसकी जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ऐसे कर रहा है तो क्या होगा कि आपको ऐसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा, एंड दैट्स कॉल्ड, दैट इज द कंडक्शन ऑफ करंट। अब होल जा रहा है किधर की ओर? आप देखिए होल जा रहा है राइट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा है? लेफ्ट डायरेक्शन में। और अगर थोड़ा इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होगा, हो सकता है कि लैटिस तोड़ दे, कोई और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कर दे, या रिपल्सन के कारण ब्रेक हो जाए, तो क्या होगा? ऑलरेडी एक होल और इलेक्ट्रॉन क्रिएट, लेकिन यहाँ होल होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी आएगा, जितना नंबर ऑफ होल उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी संभव है। या आप ये भी कर दें कि टेम्परेचर बढ़ा दें। टेम्परेचर बढ़ाना कुछ अच्छा उपाय नहीं है, क्योंकि सर्किट में सिर्फ सिलिकॉन चिप्स नहीं होंगे, और भी कंपोनेंट्स होंगे सर्किट के, ठीक है। तो हो सकता है वो डैमेज हो सकता है उस पर इफेक्ट हो टेम्परेचर का, उसकी जो एफिशिएंसी है और ये एक्टिविटी है टेम्परेचर बढ़ाने से घट जाए। आप इधर तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन बाकी की एक्टिविटी क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। और सबको मिला के जब कोई चीज बनता तब तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होगा, रेसिस्टर भी यूज होगा, सिलिकॉन चिप्स भी यूज होगा, बहुत सारा पार्ट पढ़ेंगे तो नाम जानेंगे। डायोड, ट्रांजिस्टर, मैंने कल दिखाया था पहले लेक्चर्स में, ये क्या 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 कैसा कैसा बनता है, किस तरह का पार्ट्स होता है। एक बार फिर देख लीजिएगा उस फोटो को जाकर, या गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है? तो इसमें देखा जाएगा होल की डेंसिटी ज़्यादा होता है, कि होल पहले से अवेलेबल है, और इलेक्ट्रॉन और होल करेगा तो ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ उतना ही होल क्रिएट हुआ, बट टोटल होल काउंट करेंगे तो ज़्यादा आएगा और इलेक्ट्रॉन कम आएगा। तो पी टाइप में होल की डेंसिटी ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी से, ठीक है। इसमें होल डेंसिटी ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, यही ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस भी आते हैं।
और जैसे आपने एक न्यूट्रल एटम में एक दूसरा न्यूट्रल डाला तो एज ए होल पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसका मतलब ना पी का मतलब पॉजिटिव टाइप नहीं होता है, पी टाइप मतलब वहां पर होल की संख्या ज्यादा है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, कंडक्शन के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। कंडक्शन के लिए पी टाइप में ज्यादा कौन अवेलेबल है वो है होल। यस, आई होप थोड़ा समझ में आया होगा। फिर रोक के समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 5-5 मिनट आगे बढ़ाइए, क्यों हड़बड़ी में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये दिखाया गया है कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो पी टाइप और एन टाइप, और देखिएगा क्या होता है एक्चुअली, इसका एक एनर्जी डायग्राम है। ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, यहीं से जाता है इंट्रिंसिक में। तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां से कहाँ भाग जाता है, इसमें भाग जाता है। तो मैच कर गया रे, तो यहां से जंप करके यहां भाग जाता है। अब यहां पर क्या करता है, अगर एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। करता क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये क्या करता है कि पहले से एक एनर्जी लेवल सेटअप कर लेता है। जैसे देखो यहां से दौड़ के जंप करना है, इसको दिक्कत हो रहा था, लेकिन एक लेवल बना लिया यहाँ पर, देखो ये लेवल बना लिया। अब इलेक्ट्रॉन पहले ऑलरेडी यहाँ से आसानी से जंप कर सकता है, लेकिन यहाँ तक जंप करने में दिक्कत हो रही थी, राइट। इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन यहाँ तक जंप कर पा रहा है। तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ तक जंप कर रहा है पहले से, और फिर वहाँ से सिर्फ शिफ्ट करना है यहाँ पे, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कीजिएगा तो फट से ये डोनर लेवल, डोनर इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले से अवेलेबल है, ज्यादा संख्या है ना, तो पहले से अवेलेबल है, तो इसलिए ऑलरेडी इसको डोनर बोलते हैं, झट से चला गया। इसको एक्सेप्टर बोलते हैं, क्योंकि पी टाइप है ये, इसमें होल ज्यादा है और होल हमेशा वैलेंस बैंड में होता है। ठीक है, होल हमेशा वैलेंस बैंड, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां जाएगा और फिर यहां से यहां जाएगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्टर लेवल बोला जाता है, इसको डोनर लेवल बोला जाता है। बट ध्यान न देना है कि डोनर लेवल हमेशा कंडक्शन बैंड के नजदीक होता है और एक्सेप्टर लेवल जो होता है वो बैलेंस बैंड के नजदीक होता है। एग्जाम में ये डायग्राम बनाना पड़ता है। तो आई होप कि समझ में आया होगा पी टाइप और एन टाइप। ठीक है, अगर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, पी टाइप में होल डेंसिटी ज्यादा होता है। और एनर्जी डायग्राम में क्या होता है कि डोनर लेवल कंडक्शन बैंड के नजदीक होता है और पी टाइप में एक्सेप्टर लेवल कहलाता है, वो बैलेंस बैंड के नजदीक होता है। तो इसको समझ लेना है। ठीक है, ये अच्छा चीज है, ये आपने समझ लिया। ठीक है, एग्जाम में ये बनाते नहीं, समझाने के लिए बताया मैंने, मतलब ये डायग्राम बनाएंगे बट ये एरो वैरो मत दिखाइएगा, ये समझाने के लिए बताया कि इसका एरो कैसे जाता है। ठीक है, उसके बाद तो हमने देखा कि एक पी टाइप बना लिया और एन टाइप बन लिया। मतलब फिर से रिपीट करें कि हमारा सेमीकंडक्टर दो टाइप का होगा, एक प्योर सेमीकंडक्टर और एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक कहेंगे, है ना, प्योर सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर और दूसरा हो गया इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर प्योर होगा तो भाई हमें समझ ही गए जिसका नाम इंट्रिंसिक था। इम्प्योर होगा तो एक्सट्रिंसिक कहेंगे, प्योर हुआ तो इंट्रिंसिक और इम्प्योर हुआ एक्सट्रिंसिक। ये बात समझ में आ गया। थोड़ा सांस ले लिए, रुक जाइए और फिर से रिपीट कर लीजिए कि इसमें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करने का। एग्जाम में थियोरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं, इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा का स्कोप नहीं, और सिलेबस ने कट भी कर दिया है कुछ पार्ट जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट था, तो और आसान हो गया है। तो थ्योरी समझ में आ गया। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड द पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, और इसको मैंने कहा पी टाइप और एन टाइप। मान लीजिए आपने इधर से पी लिया, इधर से एन टाइप लिया, और अब मिलाने पी टाइप का मतलब क्या होगा, होल ज्यादा संख्या में होगा और इसको मिलाना चाहते हैं, और एन का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगा। बट मान के चलिए इसको एन को यहां नहीं लेते हैं, एन को यहां लेते हैं, और ये पी टाइप
और ये एन टाइप मिला दिए। थोड़ा इलेक्ट्रॉन भी होगा, थोड़ा ये इसमें होल माइनॉरिटी कैरियर में रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन ज्यादा संख्या में रहेगा। लेकिन पी टाइप एन टाइप को मिला दिए, मतलब क्या करते हैं, एक ही सब्सटेंस लेते हैं, आधे में क्या करते हैं पेंटावेलेंट डालते हैं, और नेक्स्ट आधे में क्या करते हैं ट्राइवेलेंट डालते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर जब एक बाउंड्री होता है, इधर हो गया पी टाइप, इधर हो गया एन टाइप, ठीक है, इधर हो गया एन टाइप, इधर हो गया पी टाइप, और इधर हो गया एन टाइप। तो समझिएगा, इधर है पी टाइप, दूसरे साइड है एन टाइप। तो करेंगे क्या, होगा क्या कि ये होल इलेक्ट्रॉन और होल में रिकॉम्बिनेशन होता है। सुना वर्ड रिकॉम्बिनेशन, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है होल और इलेक्ट्रॉन फिर से रिकम्बाइन कर जाएंगे भाई साहब। लेकिन होल इलेक्ट्रॉन जब रिकम्बाइन कर जाएंगे तो होता क्या है, जो नेक्स्ट फिगर में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे होल इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन करेंगे तो पहले इसी फिगर में कंटिन्यू करते फिर वहां पहुंचेंगे। तो क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर न्यूट्रल वाला रीजन, ये इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन कर लिया, ये कंबाइन कर लिया तो न्यूट्रल होता है। लेकिन समझो बात को, पी टाइप से इलेक्ट्रॉन जंप कर गया कहां पे, एन टाइप में, या इलेक्ट्रॉन एन टाइप से जंप करके पी टाइप, क्या हुआ, थॉट प्रोसेस रखो भाई मेरे, कि कहा मैंने कि ये जो पी टाइप से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाए। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो या एन टाइप, दोनों न्यूट्रल होते हैं। और इस न्यूट्रल कंडक्टर पी से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो पी पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि एन टाइप भी न्यूट्रल था, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो उस पे कौन सा चार्ज आया, उस पे आ गया, अब देखिएगा एन निकल गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये होल निकल जाएगा। एक बात समझिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा गड़बड़ किया मैंने, कि होल जैसे ही निकल जाएगा, पॉजिटिव निकल गया, तो उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और एन टाइप से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। समझे, शुरू में थोड़ा उल्टा बोल दिया था मैंने, ध्यान दीजिएगा कि अगर होल निकल जाएगा यहां से, तो यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहां चूंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर में, वो निकल के बाहर आ जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब पी टाइप के साइड में नेगेटिव और एन टाइप के साइड में पॉजिटिव। और पी टाइप और एन टाइप के साइड में नेगेटिव एंड पॉजिटिव आएगा। तो समझो बात को भाई, ठीक है। तो अगर ऐसा आता है, अगर ऐसा आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां मिल जाएगा क्या, ना ना ना, क्या होगा, अगर यहां पर रिकॉम्बिनेशन हो गया, ये रीजन यहां पर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देगा इधर की ओर। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जब ये फर्दर मेजॉरिटी कैरियर आना चाहेगा एन टाइप में, आने नहीं देगा, रिपेल करेगा। और इधर का मेजॉरिटी कैरियर, किधर का, एन टाइप का मेजॉरिटी कैरियर किधर जाना चाहता है, पी टाइप की तरफ जाना चाहेगा, तो अब नहीं जा पाएगा। एक समय के बाद रिकॉम्बिनेशन हो गया, एक न्यूट्रल रीजन डेवलप हो गया, उसके बाद दोनों के पास एक दीवार हो गया, नेगेटिव का इधर पॉजिटिव का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर लेता है। इसको इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर लेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा, और इसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्योंकि ये क्या कर दिया कि फर्दर मेजॉरिटी कैरियर को आने नहीं दे रहा है, किधर, एन टाइप में, या एन टाइप के मेजॉरिटी कैरियर को इधर किधर नहीं आने दे रहा है, पी टाइप में नहीं आने दे रहा है, रोक दे रहा है। तो इसको जंक्शन बैरियर, या इसको बोलते हैं, एक और नाम दिया जाता है डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन, ठीक है, ये भी दिखाते हैं, डिप्लीशन रीजन होता है, या इसको जंक्शन बैरियर या बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आया थोड़ा सा। इसको थोड़ा और डायग्राम देखें, जैसे मान लो ये पी टाइप और ये एन टाइप है, तो पी टाइप में क्या हो जाएगा भाई साहब, यहां पर तो होल संख्या अधिक होगा यार, होल होल, फिर से रिपीट कर रहा हूं, होल होल, ठीक है।
और कुछ अमाउंट का इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, राइट, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे। अब यहां पर क्या होगा, यहां तो इलेक्ट्रॉन होंगे भाई साहब, और कुछ मात्रा में आपको क्या मिलेंगे, होल भी मिलेंगे, फैंटास्टिकली। यहां पर इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन और होल में रिकॉम्बिनेशन होगा तो इस पी टाइप से ए होल बाहर निकल जाएगा, होल एज ए पॉजिटिव चार्ज है, वो बाहर निकल गया, या ये कोई इलेक्ट्रॉन यहां से जम कर जाए, बेस्ट ये समझ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे जम करेगा इससे बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव, और इसके होकर कहाँ जाएगा, पी टाइप पे आएगा तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा इसमें, तो ये आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यानी एक साइड पे पॉजिटिव, दूसरे साइड पे नेगेटिव, एक साइड पे पॉजिटिव, दूसरी साइड पे नेगेटिव, तो ये क्या कहलाता है, डिप्लीशन रीजन कहला जाता है, ये डिप्लीशन रीजन कहलाता है। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, इसको कहते हैं बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल। फंटास्टिक, समझ में आ गया। और इसको कहते हैं, जो बना उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन, एक जंक्शन की तरह, यह ठहराव हो गया यहाँ पर, तो पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन कैसे बनता है, एक पी टाइप और एक एन टाइप को मिलाते हैं तो क्या होता है कि दोनों का मेजॉरिटी कैरियर आपस में रिकम्बाइन करके एक डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इस तरह करता है तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ निगेटिव चार्ज, और ऐसा करता है कि कुछ देर के बाद रिकॉम्बिनेशन स्टॉप हो जाता है, और इस तरह के रीजन पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर लेता है, ठीक है। इसको पीएन जंक्शन कहते हैं। अब आते हैं हम लोग समझते हैं इसके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होगा। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इट इज ए प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर which remains independent of impurity, which remains independent of impurity, कोई impurities कोई मतलब नहीं है, प्योर फॉर्म है। प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द एग्जांपल्स ऑफ intrinsic semiconductor. The number of electrons in the conduction band and the number of holes in the valence band are exactly equal. जितना कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही होल में होगा, ठीक है। वी हैव नाइदर मेजॉरिटी कैरियर नॉर माइनॉरिटी कैरियर, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा था उसको बोलते हैं मेजॉरिटी कैरियर, तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, जो ज़्यादा होगा उसको मेजॉरिटी कहेंगे, जो कम होगा उसे माइनॉरिटी कहेंगे। इट हैज़ लो कंडक्टिविटी, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर कंडक्टिविटी बढ़ाना है तो हम सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। लेकिन वही एक्सट्रिंसिक जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स आर नेवर इक्वल, कोई में या तो होल ज्यादा होगा या किसी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, जिसको मैंने पी टाइप और एन टाइप कहा। तो और आगे देख लेते भाई, देयर इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एन टाइप एंड सो एंड सो, और इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड द अमाउंट ऑफ डोपिंग। तो टेम्परेचर बढ़ा के कर सकते हैं, और डोपिंग का अमाउंट कितना डाला, किस रेशियो में डाला गया है, उस पर इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लिख सकते हैं। आप चाहे तो अभी नोट कर लिख सकते हैं, फिर नहीं तो बाद में भी लिख सकते हैं, आपके पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। फिर क्या है, टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मैंने कहा एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में क्या है भाई साहब, फिर वही एन टाइप में फिफ्थ ए ग्रुप का एलिमेंट डाला होगा मैंने, इम्प्योरिटी एटम्स आर एडेड, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जो इम्प्योरिटी एटम जो डाला मैंने वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्रिएट किया। फिर क्या, द इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर, इसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर में होते हैं, ये सब पॉइंट वाइज लिखना है, एंड होल्स आर इन माइनॉरिटी कैरियर। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मच ग्रेटर देन होल डेंसिटी, द डोनर एनर्जी लेवल इज क्लोज टू द कंडक्शन बैंड। क्लियर हो गया। पी टाइप में क्या होगा, आपने थर्ड एलिमेंट डालेंगे, ठीक है। इम्प्योरिटी एटम्स जो है वो एक्स्ट्रा होल को ऐड करेगा, एंड आर कॉल्ड एक्सेप्टर एटम। द होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर, माने जो एटम ऐड किए, जो इम्प्योरिटी ऐड किए उसको एक्सेप्टर करते हैं। और एन टाइप में जो फॉस्फोरस ऐड कर रहे थे उसको कहते हैं डोनर एटम, ताकि ये एक्सेप्ट करेगा ना, आपने ध्यान नहीं दिया, ये एक्सेप्ट करेगा,
देखिए ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर। और वो क्या कर रहा था, फॉस्फोरस वाला अगर ध्यान दीजिएगा तो वो डोनेट कर रहा था, भाई मेरे पास पहले से अवेलेबल है, जाओ जाओ जाओ। और ये वाला क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम वाला क्या कह रहा है, आओ आओ आओ, मैंने वो बुला रहा है और वो फेंक रहा है, जा भाई जा, डोनेट कर रहा है, ये बुला रहा है, तो यही मैंने कहा, ठीक है। तो ये आ गया और इस ये डायग्राम दिखाया हुआ है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इज, फिर देख लीजिएगा, में होल मेजोरिटी कैरियर में होगा और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर में होगा। द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इज क्लोज टू बैलेंस बैंड, तो ये दिखाया हुआ है और एग्जाम में ऐसे पॉइंट लिख देंगे, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम होता है बोर्ड में, तो आपको लिखना पड़ेगा पॉइंट वाइज आंसर्स, ठीक है। ये फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड एंड ऑल स्टेट बोर्ड ऑल्सो। और ये पीएन जंक्शन दिया है, when p type n types of indicator are fused मैंने combine किया जाता है together, then it is known as pn junction. Since the fusion at the junction takes place at a high temperature and as a result some electron of the n type diffuse towards the p type. Similarly, some of the holes of the p type diffuse towards the n type, which are known as diffuse electron and diffuse hole. एक को diffuse electron बोलेंगे या diffuse hole बोलेंगे, ठीक है। फिर देखिएगा, when electron differs from n to p, then a layer of positive charge on n side of the junction is developed. This positive charge is immobile, ठीक है। अब देखिएगा, when electron diffuse from n to p, जाहिर बात है मेजोरिटी से कहाँ आएगा, माइनॉरिटी वाले के पास आएगा। ए लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द, जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन n से क्या कर रहा है, बाहर आ रहा है, n से बाहर आ रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पे, n के सरफेस पे, और P से पर चला गया तो P पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी चीज को लिखा हुआ है, द स्पेस चार्ज रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन टुगेदर इज नोन एज डिप्लीशन रीजन। इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, इसी को कहते हैं डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन। लेट्स कम ऑन गो फर्दर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर इज कॉल्ड जंक्शन पोटेंशियल और द बैरियर पोटेंशियल। An electric field is developed at the junction which is directed from n type to, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, n टाइप टू p टाइप, की n टाइप पे पॉजिटिव है और p टाइप पे नेगेटिव है, तो n से p होता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। होपफुली समझ गए होंगे। तो इस चैप्टर को एक बार फिर से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप बार बार देखिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको समझ गए, थैंक यू सो मच।